everyone, I'm Jahanwal and today my topic is about reaching age of adolescence. So this adolescence age is also known as age of puberty. हाँ, इस एज ऑफ प्यूबर्टी और इस एज ऑफ प्यूबर्टी में कुछ हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं और अब मैं आपको उन हार्मोन्स का नाम बताऊंगा कि मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। तो मेल में जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और अब मैं बताऊंगा एंजाइम्स, व्हाट इज द वर्क ऑफ एंजाइम्स एंड व्हाट आर एंजाइम्स। सो व्हाट आर एंजाइम्स? Enzymes. Basically, enzymes are biological catalysts. Now, what does catalyst mean? Basically, catalyst is anything that helps in life processes like digestion, respiration, etc. और ये जो enzymes होते हैं ये biological catalysts होते हैं। और अब आते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स अब दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन मीन्स द हार्मोन्स विद डक्ट एंड एक्सोक्राइन मीन्स द हार्मोन्स व्हिच आर विदाउट डक्ट। और अब एक और एंजाइम आता है जिसको हम बोलते हैं मेलानिन। Basically, what's the work of this enzyme? This enzyme is the reason behind the color of a human being. Like कोई बंदा सफेद होता है वो because of मेलानिन होता है, कोई काला होता है, कोई ब्राउन होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन जिसको हम दूसरा बोलते हैं मेलानोसाइट्स। और यही जो हार्मोन्स होते हैं यही स्किन कलर के पीछे रीजन होते हैं। और इस जगह पे ये जो मेलानोसाइट्स जो हार्मोन है ये कहीं पे ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं चेहरे पे, अपनी स्किन पे। वो यही एंजाइम होता है जिसके पीछे जो कि रीजन है उस बीमारी का। और उस बीमारी को क्या बोलते हैं? उस बीमारी को एल्बिनिज्म बोलते हैं। Albinism is the disease which occurs in our body and leaves some white spots on our body on skin. So इसको उर्दू में बोलते हैं सफेदी की बीमारी। अब एक लास्ट पॉइंट करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस जो कि जरूरी है आप समझने के लिए। अब मैं एक चार्ट बनाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि ये एज का साइकिल जो है कैसे चलता है। तो पहली जो एज आती है वो होता है न्यूबॉर्न उसको कहते हैं जो अभी पैदा हुआ जो बच्चा होता है। उसके बाद आता है यंग वो भी बच्चा होता है मगर वो होता है 3 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का। उसके बाद आता है चाइल्ड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फिर आता है टीन और 3 में ही आता है फिर एज ऑफ एडोलसेंस और एज ऑफ और प्यूबर्टी के बाद आता है एडल्ट के बाद हो जाते हैं इंसान ओल्ड और ओल्ड के बाद आती है डेथ। और इसी प्यूबर्टी एज में हमारे अंदर हार्मोन्स और क्रोमोसोम्स रिलीज हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आगे जाके हम और लेक्चर्स देंगे जो कि इसी चैप्टर के बारे में होगा so that you can understand more about this reaching age of adolescence. Thank you for watching. Have a nice day.